वैसे लखनऊ में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नए मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये उनके मंत्री परिषद की पहली बैठक है और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और मेरे सहयोगी रणवीर भी इस वक्त मौजूद हैं। ज़रा रणवीर का रुख कर लेते हैं। दोनों उसी जगह पर हैं लेकिन अलग अलग इलाकों में हैं क्योंकि खबरें हर कोने से निकल कर आ रही है। रणवीर, कितनी देर और बैठक चलेगी? देखिए, बैठक अगले कुछ मिनटों में खत्म होने वाली है। लंबी बैठक चल गई है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में मंत्रियों के आपस में जान पहचान और इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो सदन में भी आज तक नहीं थे और अचानक वो मंत्री बन गए हैं। कई ऐसे नाम हैं जो विधायक पहली बार बने हैं, मंत्री बन के आए हैं। ऐसे में सभी लोगों को अपनी सरकार की कार्यपद्धति बताना, प्राथमिकताएं बताना और बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और सरकार की कार्यप्रणाली क्या होगी, ये समझाने के लिए मुख्यमंत्री एक लंबी चौड़ी बैठक ले रहे हैं। पहली बैठक है तो जाहिर है कि आपस में इंट्रोडक्शन का भी एक राउंड चलेगा और आज ही सबको पता चला है कि कौन कौन मंत्री बनने वाला है। हैरान करने वाला नाम अगर आप देखिए कि जिस तरीके से दयाशंकर मिश्रा दयालु और दानिश आज़ाद, ये इस तरीके के नाम जो लोग सदन में नहीं थे और चर्चा में भी नहीं थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब अचानक नाम आया तो इस तरह के लोग और जो वरिष्ठ लोग हैं सब लोगों को मिलाकर के अपनी कैबिनेट के साथ किस तरह से समन्वय बनाकर चलना है, इसकी कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बार भी वही होगा कि जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था, जो वायदे किए थे, जिसमें दावा किया गया कि 2017 का जो संकल्प पत्र था उसके लगभग 90 से 95% दावे जो थे वो पूरे हो गए थे और बाकी जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बची हुई हैं उनको भी पूरा किया जाना था। और इस बार का जो संकल्प पत्र है उसके बिंदुओं को फेजेस में कैसे पूरा करना है, ये सारी प्राथमिकताएं हैं और सारी चीज़ों पे आज बात होगी। देखना होगा कि कैबिनेट में और किसी एजेंडे पर कोई स्वीकृति होती है कि नहीं। हालांकि विभाग अभी बटे नहीं है, इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन जो कैबिनेट में बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगले कुछ मिनटों में मंत्री निकलेंगे और उन मंत्रियों से पता चलेगा कि आखिर कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने उनसे क्या कहा और क्या संवाद किया। जी रणवीर, नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही मंत्रीगण बाहर निकलेंगे जरूर वो अपना जो कियारे हैं कि अब हमें क्या करना है वो आप तक पहुंचाएंगे और आप जनता तक पहुंचाइएगा। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या जानकारी आपके पास है? रुका, देखिए 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका था और जैसा कि रणवीर बता रहे थे ना कि ये केवल औपचारिक बातचीत, परिचय की मुलाकात नहीं है, बल्कि इसमें तय हो रहा है कि अगले 5 साल का एजेंडा क्या होगा, योगी 2.0 सरकार किस तरह काम करेगी। और उससे भी पहले की अगर बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरह से लड़ा जाना है, क्या ऐसे काम किए जाएं कि जो मतदाता हैं जिस तरह से उन्होंने बम्पर जीत उत्तर प्रदेश में दिलाई है और वैसा ही रिस्पॉन्स लोकसभा के चुनाव में है, तो वो कार्य योजना डिस्कस हो रही है कि आगे का काम काज कैसे चलाया जाना है। और ये जो मेरे पीछे लिफ्ट देख रही हैं आप, इसी से सारे के सारे मंत्री पंचम तल पर गए हैं जहां मुख्यमंत्री का दफ्तर है और सब इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में वो नीचे उतर के आएंगे। और इंतजार संजय, बस एक छोटा सा सवाल और मैं उम्मीद करती हूँ छोटा सा जवाब होगा। कोई फैसला लिया जा सकता है, पहला फैसला? देखिए उनका चर्चा ये है कि 3 बिंदुओं पर आज की बैठक में बात हो सकती है, जिनमें से एक अहम बिंदु है कि आवारा पशु, अन्ना पशु जो हैं, जिनकी समस्या पूरे चुनाव में विपक्ष बहुत तेजी से उठा रहा था और विपक्ष पर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा था, वो एक विषय हो सकता है कि जो कैटल सफारी बनाने का जो प्लान है वो क्या हो सकता है, उस पर कैसे काम किया सकता है। दूसरा गन्ना मूल्य का भुगतान एक बड़ा विषय है और तीसरा बेरोजगारी जो पूरे के पूरे चुनाव में छाया रहा। तो कई सरकारी महकमे ऐसे हैं जिनमें बिंदु आप बता रहे हैं संजय, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, तब तक बैठक खत्म हो जाएगी। आप दोनों वहां पर लगातार बने हुए हैं और हमें पता है कि एबीपी न्यूज के दर्शकों को सबसे तेज खबर मिलेगी कि वहां अंदर हुआ क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।